हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का पार्ट 9 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। टॉपिक का नाम है दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, और हमने देखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 3 तरह के रेशियोस आते हैं। फर्स्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये दोनों रेशियो हमने पिछले 2 वीडियोस में खत्म कर लिया है दोस्तों। थर्ड रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो, उसके बाद फोर्थ रेशियो है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है वो सारा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे दोस्तों। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आपके प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और ये जो फोर्थ रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है वो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग रेशियो यानी दोस्तों आप कंपनी में जैसे फैक्ट्री में कॉस्ट कितना लग रहा है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। फैक्ट्री में टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, और साथ ही साथ जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में ओवरऑल कॉस्ट कितना लग रहा है वो बताने की कोशिश करता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। यानी ये रिलेशनशिप बताता है आपके कंपनी में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जो आप काम करते हैं एक्सपेंसेस आ रहा है, बिजनेस का काम करते हैं वो दोनों नेट सेल्स में से आपका कितना परसेंटेज है आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो बताने की कोशिश करता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो दोस्तों। दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है दोस्तों। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी दोस्तों जो भी कॉस्ट आपके फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे फैक्ट्री में वेजेस आते हैं, लेबर्स को वेजेस देना रहता है, रॉ मटेरियल्स परचेस करते हो या तो फिर फैक्ट्री का रेंट है, ये सारे चीजें जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड आते हैं, फैक्ट्री में एक्सपेंसेस आते हैं, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं दोस्तों। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, ये पिछली वीडियो में बताया था जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, यानी आपके पास रॉ मटेरियल्स कितना बचा है फैक्ट्री में लास्ट ईयर का, जो अब ईयर रहता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका रॉ मटेरियल्स का। उसके बाद ये ईयर में आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेस किए हैं क्या, वो ऐड कर लीजिए। और जितने भी एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा वेजेस हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, या वो सब इसमें आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। उसके बाद दोस्तों जितना भी आपका स्टॉक बच जा रहा है, जितना भी स्टॉक आपने गुड्स जितने भी मैन्युफैक्चर किए हैं वो बचे हैं फैक्ट्री में, वो माइनस होंगे क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया तो अगर ओपनिंग स्टॉक दिया प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा दोस्तों। वैसे ही अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी अब जैसे गुड्स आपका फैक्ट्री से बन के ऑफिस में आता है, ऑफिस में आप जितना भी खर्चा लग रहा है आपके गुड्स को बेचने तक, वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जैसे जैसे अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया कर लीजिए, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो जितने भी आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जितने भी लग रहे हैं उन सबको ऐड कर लीजिए तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा दोस्तों। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जैसे होते हैं, ऑफिस का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, सैलरीज हो गई, ये सारे चीजें जितने भी आपके ऑफिस में लग रहे हैं वो ये आएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी जो आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ये जितने भी कॉस्ट आपके ऑफिस में लग रहे हैं वो सारे आएंगे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सेल्स का अमाउंट ले लीजिए इनटू 100 कर दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो मिल जाएगा। अब आपके माइंड में ये डाउट आना चाहिए, सर हमने पिछली वीडियो में भी नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, नेट प्रॉफिट में भी सारे एक्सपेंसेस लेना था डिवाइडेड बाय नेट सेल्स करें तो आपका नेट प्रॉफिट मिल जाता था। सर ये भी आप सेम बता रहे हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया गया है, यानी जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहते हैं वो इसमें नहीं आते। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी जो भी बिजनेस में आप काम कर रहे हो लेकिन वो जो एक्सपेंस आ रहा है
काम कर रहे टाइम नहीं आ रहा है, वो अचानक से आ रहा है। जैसे एग्जांपल, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी के पास से पैसा लिया था, उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये तो आप काम करते टाइम पैसा, ये तो आपको काम करते टाइम एक्सपेंसेस नहीं आ रहा, या तो फिर आपके कोसे तो काम की ये, या तो कोसे तो आपके स्टॉक की चोरी हो गई, या तो फिर कंपनी में आग लग गई, आपने एसेट्स बेचा तो उसके ऊपर आप लॉस में एसेट्स बेच रहे हो। सो जितने भी एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो यहां पर नहीं आएंगे दोस्तों। लेकिन नेट प्रॉफिट में सारे नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस मिला के आप नेट प्रॉफिट निकालते थे दोस्तों। सो दोस्तों ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग रेशियो का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फॉर्मूले का, उसके बाद हम डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करो बोल रहा है दोस्तों। नेट सेल्स आपका 60,000 है कहते, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका 40,000 है कहते दोस्तों। उसके बाद देखिए सैलरीज आपका 6,000 है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपका 3,000 है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपका 1,000 है। उसके बाद लास्ट देखिए लॉस ऑफ एसेट्स बाय फायर 20,000 के दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों आपको नेट सेल्स डायरेक्ट दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट दे दिया, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 3 है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 1 है दोस्तों। चलिए पहले फॉर्मूले का क्या डिमांड है, फॉर्मूला क्या कहता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला है दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। इनटू 100 करेंगे तो अपना ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा दोस्तों। सो चलिए लिख लेते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। देखिए यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40,000। सो 40,000 लिख लीजिए दोस्तों। 40,000 हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए। अब देखिए नीचे में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है, सैलरीज हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, काम करते टाइम खर्चा आ रहा है तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारा सेलिंग कॉस्ट है यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस काम करते समय हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 1,000 है। सो ट्रांसपोर्टेशन यानी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो गुड्स तो जब ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है तो हमारा ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों। अब एक लास्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है दोस्तों, लॉस ऑफ एसेट्स बाय फायर। आग लगने से आपकी कंपनी में एसेट्स का नुकसान हो गया, कहते हैं एसेट्स हमारे गुम गए यानी लॉस हो गए 20,000 का। ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, हमारे काम करते टाइम ये हमें खर्चा नहीं लग रहा है, लेकिन ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारे अचानक से हमारा एक्सपेंसेस लग रहा है दोस्तों। सो ये लॉस ऑफ एसेट्स बाय फायर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो में नहीं आएगा दोस्तों। ये 3 आएगा, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। सो तीनों को ऐड कर लीजिए, 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 10,000 आएगा। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल गया डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। देखिए नेट सेल्स का अमाउंट दोस्तों 60,000 है, 60,000 लिख लीजिए इनटू 100 फॉर्मूला का एज इट इज दोस्तों। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 40,000 प्लस 10,000 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 60,000 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये इनटू 100 एज इट इज आ जाएगा दोस्तों। चलिए समराइज कर लेते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 0.833 आएगा इनटू 100। ये जो इनटू 100 है ये एज इट इज लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों 0.833 इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 83.3% आएगा दोस्तों। ये आप नीचे लिखते जाइए, मैं स्पेस नहीं होने के कारण साइड में लिखता गया हूं दोस्तों। आंसर हमारा 83.3% आ रहा है, यानी आपके सेल्स में से आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 83.3% के है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
अगर आपको रेशो में भी लिखो बोला ना दोस्तों, तो क्या कर लीजिए 83.3 रेशो 1 डालेंगे तो आपको रेशो में भी आंसर सेम आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, और जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपके ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो दोस्तों मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट कर दिया था बीकॉम सिस्टम एनईपी सिलेबस वालों के लिए जिसको, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो कराया है उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।